मास्टर इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम 5 मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और जितनी सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाएं, समझाई जाएं, उनको कॉपी में लिख करके और बोल करके प्रैक्टिस करिएगा। अदरवाइज दोबारा फिर से आपको वीडियो देखना पड़ेगा, YouTube पर वीडियो सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोल करके लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो दोबारा भविष्य में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश इज जस्ट ऑल अबाउट डूइंग प्रैक्टिस। सब प्रैक्टिस का मामला होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस है आई कैन कंप्लीट दिस वर्क। कैन एक मॉडल वर्ब होता है और कैन का इस्तेमाल करते हैं कोई काम कर सकना, कोई काम कर सकना, इसके लिए हम यूज करते हैं। तो आई कैन कंप्लीट दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं। तुम वहां जा सकते हो, यू कैन गो देयर। वह इंग्लिश सीख सकता है, ही कैन लर्न इंग्लिश। तुम मुझसे बात कर सकते हो, यू कैन टॉक विथ मी या यू कैन टॉक टू मी। तुम यह लाइट बंद कर सकते हो, यू कैन स्विच ऑफ दिस लाइट। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो कोई काम कर सकने के लिए हम कैन मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगला जो है कुड। कुड का इस्तेमाल सका, सकी, सके के अर्थ में, हिंदी में जब आप बोलते हैं सका, सकी, सके, तो वहां पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। आई कुड कंप्लीट दिस वर्क, मैं इस काम को पूरा कर सका। तुम इंग्लिश बोल सके, यू कुड स्पीक इंग्लिश। मैं वहां जा सका, आई कुड गो देयर। इसी तरीके से अभी हम और सेंटेंसेस आपको बताएंगे। पहले हम ये आपको एक बार समझा देते हैं। कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं कोई काम कर सकते थे, कोई काम हो सकता था। सो आई कुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, मैं इस काम को पूरा कर सकता था। कोई काम कर सकते थे और यहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सो आई कुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, मैं इस काम को पूरा कर सकता था। यानी मुझे पता है कि मैं इस काम को पूरा कर सकता था लेकिन नहीं किया। यहां पर कुड, मैं आई कुड कंप्लीट दिस वर्क, मैं इस काम को पूरा कर सका, या नेगेटिव में भी बोलते हैं, वो हम आपको अलग तरीके से बाद में बताएंगे। अगला देखिए सेंटेंस शुड। शुड का इस्तेमाल करते हैं चाहिए के अर्थ में। सो आई शुड कंप्लीट दिस वर्क, मुझे इस काम को पूरा करना चाहिए। और शुड हैव, कोई काम करना चाहिए था। आई शुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, मुझे इस काम को पूरा करना चाहिए था। अब एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, अब इससे आपको समझ में आएगा। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। आई कुड टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सका। आई कुड हैव टॉट इंग्लिश, थर्ड फॉर्म आती है कुड हैव के साथ और शुड हैव के साथ। आई कुड हैव टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था। मैंने पढ़ाया नहीं, बट मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था। आई शुड टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। आई शुड हैव टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए थी। यू कैन कम ऑन टाइम, तुम समय पर आ सकते हो। यू कुड कम ऑन टाइम, तुम समय पर आ सके। यू कुड हैव कम ऑन टाइम, तुम समय पर आ सकते थे। यू शुड कम ऑन टाइम, तुम्हें समय पर आना चाहिए। यू शुड हैव कम ऑन टाइम, तुम्हें समय पर आना चाहिए था। एक और सेंटेंस लेते हैं कि तुम वहां समय पर पहुंच सकते थे, या आप यूज कर सकते हैं कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूं। मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर पढ़ सका, आई कुड रीड न्यूज़पेपर। अगर नेगेटिव में बोलना है तो कुड नॉट आ जाएगा। आई कुड नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सका। आई कुड हैव रेड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता था। आई शुड रीड न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आई शुड हैव रेड न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए था। तुम खिड़की बंद कर सकते हो, यू कैन क्लोज द विंडो। तुम खिड़की बंद कर सके, यू कुड क्लोज द विंडो। या तुम खिड़की नहीं बंद कर सके, यू कुड नॉट क्लोज द विंडो। तुम खिड़की बंद कर सकते थे, यू कुड हैव क्लोज द विंडो। तुम्हें खिड़की बंद करनी चाहिए, यू शुड क्लोज द विंडो। तुम्हें खिड़की बंद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव क्लोज द विंडो। तो कैन सकता था, सकती थे के अर्थ में यूज करते हैं। कुड सका, सकी, सके के अर्थ में यूज करते हैं। कुड हैव सकता था के अर्थ में यूज करते हैं। शुड चाहिए के अर्थ में यूज करते हैं। और शुड हैव चाहिए था के अर्थ में यूज करते हैं। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बनाइएगा, बोल करके प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लिख करके करेंगे और अच्छे से आ जाएगा। कोई सुझाव होता है तो आप हमें जरूर बताइए।